नमस्कार मित्रों। हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें अजीबो-गरीब होती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं, जिन पे कभी विश्वास होता नहीं है कि ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन वो हैं। वो इतिहास का, वो हमारे अतीत का और हमारे वर्तमान का भी एक हिस्सा हैं, और वो हिस्सा प्रामाणिक हिस्सा हैं। उसमें कोई भी कल्पनाशीलता या ऐसी कोई मिलावटी बात नहीं है। मसलन मैं कुछ एक बातें आपसे बांट रहा हूँ कि अब मोनालिसा के बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है। मोनालिसा की मुस्कान को लेकर लंबे चौड़े उपन्यास, उसके सौंदर्य को लेकर लोगों ने अपने सौंदर्य बोध का कमाल दिखाया। लेकिन मित्रों, सच्चाई ये थी कि मोनालिसा के आईब्रोज भौहें थी ही नहीं। उसकी बाहों की भी चर्चा हुई, उसकी बाहें जो हैं किस तरह की हैं, कैसे तराशी हुई हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो एलोपेशिया आयरोटा से पीड़ित थी और उसकी बाहें थी ही नहीं। ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है। इस तरह से मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि कीड़ियाँ जो हैं, छोटी छोटी कीड़ियाँ, उनके बारे में बायोलॉजी वालों ने और बॉटनी वालों ने मिलकर ये एक शोध किया। उस शोध में ये प्रमाणित हो गया कि एंट्स, कीड़ियाँ जो हैं, ये एकमात्र प्राणी हैं इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का, जो कभी सोता ही नहीं। कीड़ियाँ कभी भी नहीं सोती। ये भी प्रामाणिक वैज्ञानिकों ने प्रामाणिक रूप से इस बात को प्रस्तुत किया है। तो ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, और सबसे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की है। सबसे मजबूत पेशी जो है, मांसपेशी, वो कौन सी है। और शरीर विज्ञान के विशेषज्ञों ने भी इस बात की पुष्टि की कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी ज़बान की है, जीभ की है। जीभ, जिसे हम बड़ा डेलिकेट मानते हैं, बड़ा नर्म नाजुक मानते हैं, और उसको लगते हैं कि संवेदनशीलता की वो हद तक वो अपनी प्रस्तुति दर्ज कराती है। तो जीभ जो है वो हमारे जिस्म का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मसल है, मांसपेशी है। ये बात वैज्ञानिकों ने प्रूव की है। और मित्रों, एक बात और भी है कि सिवाय शंकर भगवान के हमने त्रिनेत्र वाली बात कभी नहीं सुनी। लेकिन वैज्ञानिक और जो पशु विज्ञान के लोग हैं, वो इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि अगर आपने नहीं सुनी तो सुन लीजिए कि एक ऐसा भी जानवर है जिसके 3 आंखें होती हैं, और ये जानवर ऊंट है, कैमल। कैमल के 3 आंखें होती हैं, और ये भी कहा जाता है कि उसकी जो तीसरी आंख है, ये किसी को देखने के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए, सिर्फ आत्मरक्षा, प्रतिरक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए उसको जागरूक करने का काम करती है, और उसका कोई काम नहीं है। तो ये 3 आंखों वाले जानवर ऊंट की भी हमने कहानी सुन ली। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मित्रों जो बिल्कुल अलग अलग हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि शब्द विज्ञान की जहाँ बात आती है, भाषा विज्ञान की, कि सबसे लंबा शब्द कौन सा है। कई बार तो हम लोग एक शब्द मैं से भी काम चला लेते हैं, और मैं का इतना बड़ा विस्तृत विश्लेषण भी भाषा विज्ञानियों ने दिया है। सबसे लंबा शब्द जो माना जाता है वो है टाइपराइटर। इतना लंबा शब्द एक यंत्र के लिए, ये भी भाषा विज्ञान का ही कमाल है कि उसने देखा है कि इससे लंबा कोई भी शब्द नहीं है। और सबसे ज़्यादा छोटा वाक्य क्या है, ये भी आपको पता है कि वाक्य सबसे छोटा ये है कि आई एम, मैं हूँ। ये सबसे छोटा वाक्य है, और इसमें पूरा का पूरा फलसफा, पूरा का पूरा दार्शनिक चिंतन छिपा हुआ है। लेकिन सबसे छोटा वाक्य आई एम, मैं हूँ। तो ये इसको सबसे छोटा वाक्य माना गया है। वाक्य वो जो अपने आप में पूर्ण है और अपनी बात कहने का एक मादा रखता है, अपनी क्षमता रखता है। और मित्रों, एक बात और चलते चलते वो भी आपसे बांट लें कि चॉकलेट बच्चे भी दीवाने हैं,
और बूढ़े भी दीवाने हैं, और विज्ञापनों की दुनिया में भी चॉकलेट का एक प्रकार से नया नया रूप हमारे सामने आता है। लेकिन एक वैज्ञानिकों ने और पशु विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि ये कि इसमें जो तत्व होता है थियोब्रोमाइन, थियोब्रोमाइन एक ऐसा तत्व है चॉकलेट में, जो अगर कुत्ते को ये दे दें आप तो कुत्ता मर भी सकता है, तो उसके लिए डेथ का वारंट है। इसलिए कुत्ते को कभी भी, चाहे वो पेट डॉग है आपके घर में रखा, उसको चॉकलेट मत खिलाइए। ये एक मिला जुला शोध जो है ये प्रस्तुत किया है ये पशु विज्ञानियों ने और साथ में जो खाद्य पदार्थों के विशेषज्ञों ने। और दुनिया में सबसे मित्रों ये भी है कि एक शब्द जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो कहते हैं कि दुनिया में एक शब्द ऐसा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और वो ये भी है कि मोहम्मद शब्द जो है इसका प्रयोग दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। यद्यपि हम लोग कंटेस्ट कर सकते हैं कि ईश्वर भी तो है, लेकिन ईश्वर का जो नास्तिक लोग हैं वो इसका प्रयोग नहीं करते, और मोहम्मद का जो है शब्द का प्रयोग, क्योंकि विश्व में एक व्यापक आबादी मोहम्मद के समर्थकों या मोहम्मद के मानने वालों की आज है, इसलिए इसे ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रचलित कॉमन नेम, सामान्य नाम, आसानी से समझ में आने वाला नाम ये मोहम्मद है। और मतलब बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि चाँद की रोशनी में इन दिनों शरद पूर्णिमा का जब ये पर्व आया तो दुनिया भर में शरद पूर्णिमा और चाँद की चांदनी में जो खीर है जो दूध से बनी हुई उसको रखा जाता है, और ये माना जाता है कि वो खीर जो है वो अमृत के समान उसका प्रभाव होता है। ये अलग अलग एक थ्योरीज हैं और ये माना ये जाता है कि, लेकिन मित्रों आपको ये भी पता होना चाहिए कि चांदनी जो है ये अलग अलग रूप से मानसिकता पर भी असर डालती है। बहुत सारे रोग शरीर विज्ञान में ऐसे हैं जो चांदनी रातों में पड़ जाते हैं। जब ये एपिलेप्सी मिर्गी के रोगियों के बारे में भी शोध हुआ तो उसमें भी पाया गया कि कुछ एक रोगी जो है मिर्गी के एक ख़ास किस्म के रोगी, मिर्गी का नाम दूसरा अपसमार भी है, एपिलेप्सी भी है, कि इसके बहुत सारे रोगियों में चांदनी रातों में, मून लाइट्स में, मून लिट नाइट्स में बाकायदा एग्रेवेशन होती है, सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो ये जो ज्वार भाटा हमने सुना था कि चांद की चांदनी से ज्वार भाटा जो है वो तूफ़ान ला देता है, प्रलय मचा देता है, तो ये प्रलय जो है सिर्फ समुद्र में नहीं मचती बल्कि व्यक्ति के मस्तिष्क में भी ये प्रलय मचती है और उसकी अभिव्यक्ति कई बीमारियों के आधार के रूप में काम करती है। तो मित्रों बहुत सारी ऐसे आश्चर्यजनक बातें हैं जो हमारे आसपास मंडराती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें मान्यता भी नहीं देते और वैसे परवाह भी नहीं करते। अब मोनालिसा की अगर भौहें नहीं थी तो क्या हुआ, हमें उससे क्या लेना देना। मोनालिसा कभी हुई थी उसके बारे में एक ही बात है कि वो अद्भुत सुंदरी थी, और उसकी मुस्कान को लेकर आज तक खोज का सिलसिला, शोध का सिलसिला जारी है। शुक्रिया।